आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज सेंटर में आपका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुछ नाजरीन। न्यूज सेंटर में सबसे पहले आज बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साबिका ISI चीफ को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की फौजी अदालत ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आज फैसला सुनाया। साबिक डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज अहमद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है और ये फैसला फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सुनाया है। अदालत की जानिब से दी गई सजा का इतलाक बाज़ाब्ता तौर पर आज से शुरू होगा। जराये के मुताबिक अदालत ने 1 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाली कोर्ट मार्शल कार्रवाई के बाद फैसला सुनाया और उनके खिलाफ मुतअद्दिद इल्जामात की तहकीकात की गई थी, जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जी शामिल है। फौजी हुकाम के मुताबिक कार्रवाई कानून के मुताबिक मुकम्मल की गई है और इल्जामात साबित होने पर उन्हें सख्त सजा दी गई। ताहम इस फैसले के बाद अपील का कानूनी हक बरकरार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैज हमीद पर इल्जाम यह भी था कि वो अपने ओहदे के दौरान सियासी अमल पर असरअंदाज होते रहे, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया था। फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को फौजी तहवील में लिया गया था। 12 अगस्त को उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी और ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई थी। 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैज हमीद के खिलाफ एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। पाकिस्तानी आर्मी एक्ट की दफात के तहत फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू की गई थी। बढ़ते आगे बात अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त जो ताल्लुकात है वो मजीद अबतर होते जा रहे हैं। अब इस बार अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी फल, सब्जियां और अद्वियात की फरोख्त पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है और जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया गया है। अफगानिस्तान हुकाम की जानिब से मुल्क के तमाम बड़े सब्जी मंडियों में पाकिस्तानी फलों, सब्जियों और अद्वियात की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ये हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, जिसका मकसद मार्केट के नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाना और बाज़ गैर मुल्की मसनूआत के दाखिले को महदूद करना है। हुकाम के मुताबिक ये फैसला मार्केट की सूरत हाल और तिजारती सरगर्मियों के तफसीली जायजे के बाद लिया गया है। दुकानदारों और ताजरों को हिदायत दी गई है कि वो पाकिस्तान से दरामद होने वाले खुराकी और दवाओं के किसी भी सामान की खरीदारी, जखीरा अंदोजी या फरोख्त से बाज रहे। इस सिलसिले में मार्केट मॉनिटरिंग टीमें तैनात कर दी गई हैं जो पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगी। इस्लामी इमारात ने वाज़ेह किया है कि हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफगान हुकाम के मुताबिक मार्केटों और गोदामों में बाकायदा मुआयने किए जाएंगे और अगर पाकिस्तानी नजाद अशिया बरामद हुई तो उन्हें फौरी तौर पर जब्त कर लिया जाएगा। बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तली या दीगर कानूनी कार्रवाइयां भी की जा सकती है। हुकाम का कहना है कि इस इकदाम का मकसद अंदरूनी मार्केट पर कंट्रोल मजबूत करना, मसनूआत के मय्यार को यकीनी बनाना और मकामी जरी और दवासाज शोबों को फरोग देना है। साथ ही ये फैसला दरामदात को मुनज़्ज़म करने और मार्केट के इस्तेहकाम को बरकरार रखने की हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है। दुकानदारों से अपील की गई है कि वो इस नई हिदायत पर मुकम्मल ताउन करे ताकि किसी भी कानूनी पेचीदगी से बचा जा सके। ताजरों को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी सप्लाई मकामी मंजूर शुदा बैनुल-अक़वामी ज़राए से हासिल करे। इस ऐलान के बाद अवामी रद्द अमल भी मिला जुला मिल रहा है। कुछ मकामी काश्तकारों ने इसे अपनी पैदावार के लिए मस्बत कदम करार दिया, जबकि बाज़ ताजरों ने खदशा जाहिर किया है कि इस पाबंदी के बायस कीमतों में उतार चढ़ाव और वक्ती किल्लत पैदा हो सकती है। ताम हुकाम ने यकीन दहानी कराई
कि हुकूमत मार्केट में अशिया की दस्तयाबी और कीमतों पर मुकम्मल नजर रखेगी ताकि अवाम को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बढ़ते आगे बढ़िए। अब बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है कि दिल्ली कोर्ट की जानिब से उमर खालिद को अबूरी जमानत देने का फैसला किया गया है। दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद को बहन की शादी में शिरकत की इजाजत देते हुए अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद साबिक जेएनयू तालिब इल्म और समाजी कारकुन उमर खालिद को उनकी बहन की शादी में शिरकत के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली है और ये 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अबूरी जमानत फराहम कर दी है। यानी कि कल से इस जमानत जो कल से शुरू होगी 29 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगी। अदालती हुक्म के मुताबिक उमर खालिद इस मुद्दत में जेल से बाहर रहकर खानदानी तकरीब में शरीक हो सकेंगे। ताब उन्हें जमानत की तयशुदा शराइत पर अमल करना होगा और ये अबूरी राहत उनकी जानिब से दायर दरख्वास्त पर सुनाई गई, जिसमें उन्होंने अपनी बहन की शादी के अहम खानदानी मौके के पेश नजर अदालत से खुसूसी इजाजत तलब की थी। अदालत ने मुद्दत पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा हिरासत में रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ से शबीर शाह के हवाले से बड़ी और अहम खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी लहदगी पसंद रहनुमा शबीर शाह की दहशतगर्दी की फंडिंग केस में जमानत की दरख्वास्त फिलहाल आज मुलतवी कर दी है और अब अगली तारीख 7 जनवरी को सुनाई जाएगी। जो समाअत होगी वो 7 जनवरी को होगी, 7 जनवरी 2026 को होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने हुक्म उस वक्त दिया जब NIA की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने इस बुनियाद पर समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनकी तरफ से बहस करेंगे और इस सिलसिले में अब समाअत जो है वो 7 जनवरी 2026 को होगी। बेंच ने इस मामले की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी करते हुए वाज़ेह किया कि NIA को मजीद स्टे नहीं दिया जा सकता। शाह ने दिल्ली हाई कोर्ट के 12 जून के हुक्म को चैलेंज किया है जिसमें उन्हें उस केस में जमानत देने से इनकार किया गया था और समाअत के दौरान NIA की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। कोर्ट 7 जनवरी को उनकी समाअत अब तक नामुकम्मल है। अब उनमें से अब 7 जनवरी को अगली समाअत होगी जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी शबीर शाह के वकील की जानिब से बराए करम के उन्हें जनवरी में इसकी समाअत करे। बाज़ाब्ता तौर पर अब इसमें कहा गया है एजेंसी की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील सिद्धार्थ लोथरा ने कहा है कि सॉलिसिटर जनरल केस पर बहस करेंगे और शबीर शाह की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील की जानिब से कहा गया है कि मामला अगले हफ्ते दर्ज किया जा सकता है और बेंच ने NIA के वकील से पूछा कि जनवरी में क्यों वो जमानत की दरख्वास्त कर रहा है कि सितंबर से जेरी इल्तिवा है और 4 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था। 3 महीने गुजर चुके हैं। वकील ने कहा कि NIA की जानिब से केस में बहस करेंगे जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिसकी वजह से अब उनकी जो समाअत है अगली समाअत वो 7 जनवरी 2026 को मुकर्रर की गई है। बढ़ते आगे बात एक और अहम खबर। अब जरा अंडे खाने वाले खुशहाल रहे क्योंकि प्रीमियर अंडे तैयार करने वाली मशहूर कंपनी ईगोज न्यूट्रिशन इस वक्त शदीद अवामी तनकीद की जद में है जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि ईगोज के अंडों में पाबंदी शुदा और मुमकिन तौर पर कैंसर से जुड़े केमिकल के आसार पाए गए हैं, जिसको लेकर अब अवाम में तशवीश और खौफ हिरास फैल गया है और तशवीश सियासी रद्द अमल और भारत के फूड सेफ्टी निज़ाम पर नई बहस का बाइस भी बन गया है। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब यूट्यूब चैनल की जानिब से एक लेबॉरेटरी रिपोर्ट जारी की गई है। ट्रस्टिफाइड ने एक लेबॉरेटरी रिपोर्ट जारी की जिसमें मुबैना तौर पर ईगोज के नमूनों में AOZ नामी मादा की मौजूदगी का जिक्र किया गया था,
जिसका इस्तेमाल पोल्ट्री में सख्ती से ममनू है और रिपोर्ट के मुताबिक ओज़ेड की मिकदार 0.73 पार्ट्स पर मौजूद थी, जो इंतहाई मामूली है, लेकिन ऐसे ब्रांड के लिए नाकाबिल कबूल है जो खुद को 100% खालिस करार देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर यह दावा तेजी से वायरल हुआ और सेहत के हवाले से हसास हजारों सारिफीन ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। आम सारिफीन के मुताबिक ये एतमाद की बड़ी खिलाफ वर्जी है, खासतौर पर इसलिए कि अंडे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए अहम प्रोटीन का जरिया है। अवामी खौफ में इजाफे के बाद कई तिबी माहिरीन ने सूरत हाल वाज़ह करने की कोशिश की। शदीद बैकलैश के बाद ईगोज कंपनी ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि उनके अंडे बिल्कुल महफूज हैं और वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तमाम उसूलों पर पूरा उतरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अब जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया है और ये तनाज़ा इस वक्त मजीद संगीन हो गया जब MLA जड़ी बलोर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने हुकूमत से फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद अंडों पर ग़िज़ाई इन्हिसार रखते हैं। ऐसे में किसी भी किस्म की आलूदगी एक संगीन अवामी सेहत का मसला है। हुकूमत ने फौरी एक्शन लेते हुए महकमे खुराक, शहरी सप्लाईज और अमूरी सारिफीन की जानिब से एक हंगामी इंक्वायरी का हुक्म जारी किया है और मुतलका वजीर की जानिब से कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी को हिदायत दी गई है कि इल्जामात की फौरी तस्दीक करे, जम्मू कश्मीर भर की मार्केटों में फरोख्त होने वाले अंडों का मुआयना करे और 48 घंटों में तफसीली रिपोर्ट पेश करे। अफसरान के मुताबिक अगर आलूदा अंडे पाए गए तो माखज की निशानदेही करके सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये वाकया एक बार फिर इस अहम बहस को सामने लाता है कि कानूनी मय्यारात पर पूरा उतरने वाले प्रोडक्ट्स और बिल्कुल केमिकल फ्री के नाम पर फरोख्त होने वाली अशिया में क्या फर्क है। प्रीमियम कीमत अदा करने वाले सार्फिन अब ज्यादा शफाफियत और जवाबदेही का मुतालबा भी कर रहे हैं। मुल्क भर में बढ़ती तवज्जो के दरमियान ईगोज और फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स के लिए आने वाले दिन इंतहाई अहम होंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से 48 घंटों में मुतवक्का रिपोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि ये तनाज़ा खत्म होता है या मुल्क के फूड सेफ्टी निज़ाम के लिए नए पॉलिसी इकदामात का आगाज बनता है। बढ़ते आगे बात अब ट्रांसपोर्टरों की करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों की जानिब से जहां 15 दिसंबर को एहतजाजी कॉल दी गई है, वही अब हुकूमत की जानिब से उनसे मुलाकात उनके कहा गया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और ये मुज़ाकरात कल जम्मू के अंदर होंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों को कल मुज़ाकरात के लिए मदऊ किया है, जो कि 15 दिसंबर को मुजवज़ा मुकम्मल हड़ताल से 2 रोज कबल हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुख्तलिफ पॉलिसी फैसलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था, जिनके बारे में उनका कहना है कि वो ट्रांसपोर्ट शोबे को मुतासर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये अहम मीटिंग सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में वजीर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा की सदारत में मुनक्कद होगी और ज़राए का कहना है कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पहले उठाए गए मसाइल पर बातचीत शुरू करना चाहती है, जिनमें ई बसों की शुरुआत, फिटनेस फीस में इजाफा, मुबैना गैर कानूनी ई चालान, ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर्स और ई रिक्शा ऑपरेशन से मुतल्लिक ज़ाब्तों की वजाहत शामिल है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि अगर बातचीत मसबर और इत्मीनान बख्श रही तो ट्रांसपोर्टर्स 15 दिसंबर को हड़ताल वापस लेने पर गौर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारों का कहना है कि वादी कश्मीर से एक वफद जम्मू रवाना हुआ है, जो कल सेक्रेटरीट में होने वाली मीटिंग में जम्मू खिते के नुमाइंदों के साथ शामिल होगा और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत देरीना मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इकदाम करेगी, जिनसे हजारों ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स बराह रास्त मुतासिर होंगे। 30 साल से जो हालात यहाँ कश्मीर में रहे, उसमें सबसे ज्यादा अगर हिट हुआ है तो वो ट्रांसपोर्टर हुआ है। इस ट्रांसपोर्टर की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन अब अगर हम पिछले
इतने सालों से हड़ताल करते गए लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। आज भी हम उसी मुद्दे पे खड़े हैं कि हम चाहते हैं कि हमें मजबूर ना करें हड़ताल करने। हम गवर्नमेंट को भी सजेशन दें कि हमें मजबूर ना करें। ये जो कन्फेडरेशन है ये जे की सबसे बड़ी तंज। चलिए आगे बात अब जरा करेंगे एसएसबी उम्मीदवारों के हवाले से। उनके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि अब एसएसबी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का फैसला किया गया है कि जो फीस उन्होंने अदा की थी जिन पोस्टों के लिए, अब बाज़ाब्ता तौर पर जेके एसएसबी का यह फैसला सामने आया है कि वापस ली गई है जो डीएसपी पोस्टों की फी जो है अब वो वापस अदा की जाएगी और 18 दिसंबर तक बैंक तफसीलात जमा करने की सभी उम्मीदवारों को ये हिदायत दी गई है कि वो बैंक तफसीलात जमा करें। 18 दिसंबर आखिरी तारीख होगी और फीस रिफंड लिंक 7 दिन के लिए वेबसाइट पर फाल होगी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने वापस ली गई जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पोस्टों की इम्तिहानी फीस की वापसी का बाकायदा अमल शुरू कर दिया है। बोर्ड की ताज़ा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने 2020 के इश्तिहार के तहत दरख्वास्तें दी थी वो अपनी बैंक तफसीलात ऑनलाइन लिंक के जरिए जमा करें और फीस रिफंड का लिंक 12 दिसंबर से 18 दिसंबर यानी कि कल से 18 दिसंबर तक जो लिंक होगी फीस रिफंड का वो फिलहाल फाल रहेगी और उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो दी गई मुद्दत में दुरुस्त बैंक मालूमात दर्ज करें ताकि फीस की वापसी बिला ताखीर मुमकिन हो सके। और ये इकदाम इस वक्त किया गया है जब रवां बरस 16 मई 2025 के नोटिफिकेशन के जरिए मज़कूरा पोस्टें सरकारी तौर पर वापस ले ली गई थी और बोर्ड ने कहा है कि फीस वापसी सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने वापस ली गई पोस्टों के लिए दरख्वास्तें दी थी। अब जरा बात करते हैं जम्मू की। आज जम्मू के अंदर एक तकरीब मुनक्कद हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कद एक तकरीब के दौरान दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों और सरकारी खदमात के दौरान फोत होने वाले मुलाजमीन के लवाकीन को तकर्रुरनामे तकसीम किए हैं। तकरीब में मुतअद्दिद मुतासरा खानदानों ने शिरकत की जहाँ LG ने मुतासरा खानदानों के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि ये तकर्रुरियाँ उन खानदानों की माशी बहाली और बावकार जिंदगी के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया दहशतगर्दी के मुतासरीन और शहदा के अहल खाना के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमों पर तेजी से काम किया जा रहा है। दहशतगर्दी के मुतासरा खानदान दहाइयों तक खामोशी में तड़पते रहे, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। आज ऐसे खानदानों को पहचान, एहतराम और बावकार बहाली फराहम की जा रही है और असली मुतासरीन और हकीकी शहदा के खानदानों को मुलाजमतें देना ये साबित करता है कि मुल्क अमली कदमों के साथ उनके साथ खड़ा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजीद कहा है इस मौके पर तमाम नए तकर्रुरशुदा अफराद को अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और मेहनत से निभाने की तलकीन की है। आतंकवाद का एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ था जिसमें देशद्रोही तत्वों के अलग अलग रोल होते थे। एक टारगेट देता था, दूसरा गोली और बंदूक तथा पैसा पहुंचाता था, एक तीसरा था पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी, वो गोली चलाता था और उसके साथ मिलकर चौथा अलगाववादी तत्व ये सुनिश्चित करता था कि दर्द से जूझ रहे टेरर विक्टिम फैमिलीज की जुबान न खुले और न ही उन्हें इंसाफ मिले। ये सच्चाई है कि आतंकवादियों की बंदूक की खौफ की वजह से समाज के लोग, टेरर विक्टिम फैमिलीज और यहां तक कि प्रशासन में भी ऐसे लोग थे जो खामोशी अख्तियार कर लेते थे। लेकिन दूसरी तरफ अलगाववाद और आतंकवाद से जुड़े तत्वों को बड़ी मात्रा में सरकारी नौकरी दी जाती थी। उसी इकोसिस्टम में देश के खिलाफ काम कर रहे तत्वों को प्रोत्साहन दिया जाता था। शासन के कुछ लोग समय के लिए शांति खरीदने
के लिए तो नाजरीन, फिलहाल न्यूज़ एट 6 से मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तस्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।